एक छोटे से गांव में नीम के घने पेड़ की ठंडी छांव के नीचे जीतू भाई जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे थे। उनके चारों ओर गांव के बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पत्तों की सरसराहट के बीच जीतू भाई ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की जीवनी सुनाने वाला हूँ जिसने बहुत साधारण जीवन से उठकर पूरे भारत का नाम रोशन किया। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जीतू भाई ने बताया कि 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकोडी गांव में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर परिवार का पालन करते थे और माता असीमा सरल स्वभाव की धर्मपरायण महिला थी। घर में धन की कमी थी, लेकिन संस्कारों की भरपूर दौलत थी। कलाम बचपन से ही मेहनती थे। पढ़ाई के साथ साथ वे अखबार बेचते थे ताकि घर का सहारा बन सके। जीतू भाई ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी की शिक्षा ली और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पूरी की। कई बार असफलताएं मिली, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। जीतू भाई ने आगे बताया कि कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डीआरडीओ से की, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। 1969 में वे इसरो से जुड़े और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। 1980 में इसी मेहनत का फल मिला, जब रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। इसके बाद उन्होंने रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनी। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में उनकी भूमिका ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तभी से दुनिया उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगी। जीतू भाई ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन बच्चों, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनका दिल बहुत सादा था। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे विद्यार्थियों से मिलते रहे, उन्हें बड़े सपने देखने और मेहनत करने की सीख देते रहे। इसी वजह से देश ने उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा। राष्ट्रपति पद के बाद भी उनका जीवन शिक्षा को समर्पित रहा। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 जैसी किताबें लिखीं, जो आज भी युवाओं को दिशा देती हैं। जीतू भाई की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई जब उन्होंने बताया कि 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में छात्रों को संबोधित करते समय उनका निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। कहानी समाप्त करते हुए जीतू भाई ने बच्चों से कहा, बच्चों, डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हो, अगर मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों, तो एक छोटे से गांव का बच्चा भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए कभी सपने देखना मत छोड़ना। नीम के पत्ते हवा में हिल रहे थे और बच्चों के मन में डॉक्टर कलाम जैसा बनने का एक नया सपना जन्म ले चुका था। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से मिली सीख। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है। गरीबी में जन्म लेकर भी उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन से ये भी सीख मिलती है कि बड़े सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपने ही इंसान को आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। वे कहते थे, सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो नींद न आने दे। कलाम साहब हमें सिखाते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे हमेशा छात्रों के बीच रहे और खुद को शिक्षक मानते रहे। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सादगी और अनुशासन इंसान को महान बनाते हैं। ऊंचे पद पर पहुंचकर भी उन्होंने अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। सबसे बड़ी सीख यह है कि देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में लगा दिया। डॉक्टर कलाम का जीवन हर बच्चे और युवा के लिए यह प्रेरणा है कि अगर नियत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य बड़ा हो, तो कोई भी इंसान असाधारण बन सकता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वीडियो में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।